हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। काफी दिनों के बाद अगर देखा जाए तो निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुई है, मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई है। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी अगर देखी जाए तो 1% ऊपर क्लोज हुई है। तो अभी ये क्लोजिंग के बाद में काफी लोग ये मानने लगे कि यहाँ से अभी सेलिंग जो प्रेशर था वो निकल चुका है और यहाँ से अभी अपराइज अभी आ सकती है। लेकिन आगे क्या होगा, मतलब अपराइज कंटिन्यू रहेगी या फिर एक टाइमिंग थी, उसको समझने के लिए आज राइज क्यों हुई और क्या ये जो रीजन है ये आगे जाके कंटिन्यू रह सकते हैं या फिर ये इसको ड्राइव कर सकते हैं, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले अगर देखा जाए तो निफ्टी में आज जो राइज हुई उसमें बैंक निफ्टी का काफी बड़ा रोल था और इनकी आज जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमें दिखाई दी उसका मेजर जो रीजन था वो यूएस मार्केट्स थे। यूएस मार्केट्स में कल अगर देखा जाए तो 700 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई दी। उसका रीजन ये था क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन जो था वो काफी कम निकल के आया और जितना सीपीआई इन्फ्लेशन उनका कम निकल के आएगा उतना ही इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और उसके कारण 700 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें डाउ जोन्स में दिखाई दी। और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ये काफी ऑब्वियस था कि इंडियन मार्केट भी है, गिफ्ट निफ्टी भी वो उतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी और उसको कुछ हद तक अभी अगर आज देखा जाए तो काफी उसने होल्ड भी किया है। और मेजरली जो बॉन्ड यील्ड थे वो 4.9% पर थे और उसी का एक रीजन था कि एफआई जो थे वो हर कंट्री में से बाहर निकल रहे थे और बॉन्ड डील्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो यूएस के जो बॉन्ड डील्स होते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां पे उनको अच्छा मिल रहा था। वो कुछ हद तक डिप्लीट हुआ, मतलब वो 4.7 तक आया, तो ये भी कुछ हद तक पॉजिटिव खबर थी। और मेजरली जो यूएस मार्केट्स के लिए ये जो रीजंस थे उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई और उसी के साथ हमारी निफ्टी भी ऊपर निकली। लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ क्यों थी? बैंक निफ्टी में जो इतनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी उसका जो मेजर रीजन था वो ये था कि बैंक्स के लिए जो लिक्विडिटी कम जो थी वो काफी बड़ा प्रॉब्लम था और उसको सॉल्व करने की आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने एक वीआरआर करके एक प्रपोजल लाया है जिसको हम वेरिएबल रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होता है, मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। लेकिन अभी उन्होंने लिक्विडिटी को खत्म करने के लिए या फिर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया है कि डेली बेसिस पर वो वीआरआर बैंक्स को देंगे जिससे बैंक्स में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी और जिसका फायदा बैंक्स को काफी होगा। ये जो वीआरआर था ये 5 साल पहले एक्चुअली बंद हो गया था और 5 साल के बाद ये अभी फर्स्ट टाइम ये वापस इंप्लीमेंट हो रहा है क्योंकि जो कंडीशंस थी बैंक्स की वो लिक्विडिटी की वजह से काफी खराब हो चुकी थी और उसी को सॉल्व करने के लिए वापस ये आरबीआई ने वापस ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। और उसी का रिजल्ट ये था कि बैंक निफ्टी आज काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी और इसी रीजन की वजह से हमने, अगर फ्यूचर्स का भी ग्रुप था तो उसमें हमने बाय ट्रेड लिया था क्योंकि यही हमें लग रहा था कि हमें 15 लाख की भी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें हमें यही लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाएगी क्योंकि इसका जो है ये न्यूज का जो इम्पैक्ट रहेगा ये आज तक तो डेफिनेटली इसका रहेगा। और इसी के साथ में कल जो आखिरी दिन रहेगा वीक का वो किस तरीके से रह सकता है अभी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो 23,550 था और एग्जैक्टली उसको टच करने के बाद कुछ हद तक अभी यहाँ पे हमें अपवर्ड डायरेक्शन हमें दिखाई दी है और उसमें जो उसका जो हाई टच किया था वो करीबन 23,380 तक, मतलब 370 टू 380 तक यहाँ पे उसने उसके हाई को टच किया है। अभी निफ्टी अगर देखी जाए तो निफ्टी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अभी अगर देखा जाए तो ये जो जोन है 23,150 से लेकर 23,350 तक ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है और इसमें काफी कंसोलिडेशन भी हमें दिखाई दे रहा है काफी दिनों से। और इसमें मूवमेंट कब पॉसिबल है, मूवमेंट बड़ी मूवमेंट तो यही तभी पॉसिबल है अगर 23,350 अगर अपवर्ड साइड पर ब्रेक होता है या फिर 23,150 अगर ब्रेक होता है। तो ये दोनों लेवल्स अगर मिड टर्म अगर ब्रेक होते हैं तो कुछ मूवमेंट हमें और दिखाई दे सकती है, वो भी बहुत बड़ी नहीं क्योंकि वापस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाला है जो कि करीबन रहेगा 23,500, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और ये 23,150 भी अगर ब्रेक होता है तो उसके पास वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि है 23,050 से लेके 23,000, तो मतलब 23,350 अगर ब्रेक होता है तो वापस 23,500 रहेगा और 23,150 अगर ब्रेक होता है तो वापस 23,000 या फिर 23,250 यहाँ पे वापस एक सपोर्ट आ सकता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में हमारी मूव क्या रहनी चाहिए, हमारी मूव ये रहनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि 23,350 के ऊपर अगर ओपन होता है, कल अगर निफ्टी अगर ओपन होती है रेड ग्रीन में तो 23,000 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, मतलब यही लेवल मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगी। और मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 23,500 और 23,250 ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा और मेरा टारगेट बन जाएगा 23,150। तो ये लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो काफी कंसोलिडेशन इस रेंज में हमें पहले भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन था, इस लेवल पर भी कंसोलिडेशन है। इसी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि अभी भी अगर माना जाए तो पूरी तरीके से ना बुलिश हुआ है और ना पूरी तरीके से ये जो बेरिश का जो ट्रेंड था ये खत्म हुआ है।
क्योंकि एक दिन भी अगर निफ्टी अगर ओपन होती है ग्रीन में रहती तो उसका ये मीनिंग नहीं है कि अभी ये बुलिश हो चुका है। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी बार उसने जो ट्रेडर्स थे उसको बेवकूफ़ बनाया। ऐसा एक दिन की मूवमेंट दिखाई और उसके बाद में बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि एक दिन की मूवमेंट अगर दिखाई देती है तो फिर हर कोई टीवी पर या फिर अन्य जगहों पर भी आप अगर किसका सुनोगे तो कहते हैं कि ये आपकी ये जो था, मतलब ये जो फियर था इसमें से हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से अब ये राइस होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है उस तरीके से हमेशा होता है। तो रियलिस्टिक वे में हम निफ्टी को देखेंगे और जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 23,150 अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 23,000 रहेगी, जैसे कि हमने कहा कि वो एक पॉइंट बन जाएगा। 23,250 के बाद नीचे का जो लेवल रहेगा वो 23,150 और उसके बाद 23,000 ये लेवल रहेगा और ऊपर 23,500 ये लेवल रहेगा। तो मुझे ऐसे लगता है ये रेंज में कल निफ्टी हो सकती है। 250 मेरा एक सेंटर पॉइंट रहेगा। अगर 250 अगर ब्रेक डाउनवर्ड साइड पर होता है तो शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और अगर 350 अगर अपवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है तो मैं 23,500 तक उसको ट्रेड करूंगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है और आज काफ़ी स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जो आरबीआई की जो पॉलिसी थी या फिर जो डिसीजन था उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ थी। और उसके बाद आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी निकला है और इस एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था उसका भी इम्पैक्ट हमें कल बैंक निफ्टी पर दिखाई देगा, क्योंकि एक एंटिसिपेशन हो जाएगा कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट कैसे निकला है तो आगे जाके बैंक्स के रिजल्ट कैसे निकल सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एक्सिस बैंक का अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो इतना एक्सपेक्टेशन तक नहीं निकला है। उसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ निकली वो 3.8% तक निकली है और करीबन 6,304 करोड़ तक निकली है। ओवरऑल अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखा जाए तो अप टू द मार्क नहीं है, तो वो रिएक्ट कर बैंक निफ्टी में कर सकता है, तो उस पर हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन हमारे बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगी कि अगर 49,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है तो उसमें डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। मतलब इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है तो उसमें एक मेरा शॉर्ट ट्रेड बनेगा और उसका जो मेरा टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली 48,500 रहेगा। मतलब मैं 500 पॉइंट्स की मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए 49,000 को उसको डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होना होगा और 49,600 अगर अपवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है, मतलब ये जो लेवल ये अगर ब्रेक होती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूंगा और उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो वापस 50,000 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो मेरे दो ट्रेड तभी बनेगा अगर 49,000 अगर डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक होता है तब एक बनेगा और 49,600 अगर अपवर्ड साइड पर ब्रेक होता है तो ही बनेगा। बीच में मैं कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वापस अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन अगर रहता है तो उसमें वापस एक ट्रैप बन जाएगा और वहाँ पे कुछ हद तक बैंक निफ्टी रहेगी और उसमें मल्टीपल ट्रेड्स बन जाएंगे और मल्टीपल ट्रेड्स होने के कारण उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन में ही मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा और ये मेरी मूव रहेगी कल के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।